देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बढ़ते हुए अपराध को लेकर मंगलवार को एडीजी अनिल पालीवाल जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में बैठक ली। बैठक में जनपद जोधपुर कमिश्नरेट के अलावा जोधपुर रेंज, ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया और इसके साथ ही अपराधों को लेकर किस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर भी अधिकारियों को बताया गया। तो वहीं उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा व महिला अपराध को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। एडीजी अनिल पालीवाल ने जोधपुर शहर में नाबालिग के साथ हुए अपराध के मामले में कहा कि पुलिस ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करती है। वहीं उन्होंने कहा कि एक मामला झूठा भी आया था और झूठे प्रकरण दर्ज करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। अपराध रोकथाम के लिए नफरी बढ़ाने, महिला एस्कॉर्ट, शक्ति एस्कॉर्ट बनाने के साथ ही पुलिस की गश्त बढ़ाने की बात कही। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों और बच्चों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर पुलिस सतर्क है और ऐसे कृत्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा का भी प्रावधान है। हालांकि कानून कुछ बदलाव किया गया है, धाराओं में वो सभी को पता है। वांछित अपराधी भी कई पकड़े जा रहे हैं। पुलिस अपना कार्य कर रही है, परंतु आज यह जो अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई बढ़ते हुए अपराधों को लेकर, इससे आने वाले समय में कोई भी अपराधी करने वाला पुलिस के शिकंजे से दूर नहीं होगा। जोधपुर कमिश्नरेट और जोधपुर रेंज के सभी अधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली गई और इससे पहले कल मैं बिलाड़ा भी गया था, वहाँ महिला अपराधों संबंधी रिव्यू किया था और हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं महिला सुरक्षा के बारे में, महिला अपराधों को नियंत्रण करने के बारे में, उन पर भी चर्चा हुई थी। तो आज ये जो अपराध गोष्ठी हुई है ये सभी बिंदुओं पे है। उनमें महिला अपराधों पे नियंत्रण, उनमें त्वरित कार्रवाई, त्वरित तफ्तीश, इन सब के बारे में हमारा पूरा जोर है। और दूसरा बाकी जो क्राइम है जैसे नारकोटिक ड्रग्स की समस्या है, दूसरा वायलेंट क्राइम है, वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, इन सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई। और पिछले दिनों में कमिश्नरेट एरिया में भी और जोधपुर रेंज के अंदर भी काफ़ी नए तरह से अनुसंधान होके, जैसे ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना एक हुआ है, जैसे 68F NDPS एक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होता है। जो प्रॉपर्टीज़ गलत तरीके से क्राइम से, नारकोटिक ड्रग्स के क्राइम से अर्न की जाती है, उनको फ्रीज किया जाता है, आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अवगत कराया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जोधपुर उदाहरण के तौर पे जोधपुर रूरल पुलिस ने फ्रीजिंग की कार्रवाई तो बहुत समय से की है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक पेट्रोल पंप है, तो क्रिमिनल का पेट्रोल पंप है, वो पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है संचालन के लिए। उसमें से जो प्रॉफिट होगा जैसे वो अकाउंट में जमा होगा, जब चीज़ का फैसला होगा तब वो तय होगा। तो इस प्रकार से गलत तरीके से ड्रग्स के काम करके जो अर्निंग की जा रही है उसको हर स्टेप दर स्टेप कंट्रोल किया जा रहा है। और ये एक बहुत एलेबोरेट प्रोसेस होता है, आप भी जानते हैं कि इसमें सारे लिंक ढूंढने पड़ते हैं। तो इस तरीके से सभी ज़िलों में और कमिश्नरेट के एरिया में इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कार्रवाई होगी। फिर जैसे जो स्क्वाड्स बने हुए हैं महिला अपराध को रोकने के लिए, जिनको निर्भया स्क्वाड बोलते हैं, शक्ति स्क्वाड बोलते हैं, उनको और ऑपरेटिव करना। और जो हमारे रेंज के ज़िले हैं जैसे सब डिविजनल हेडक्वार्टर होते हैं, वहाँ पर भी इन चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहिए। महिला कांस्टेबलों की जो संख्या है फोर्स में उत्तरोत्तर बढ़ रही है, तो उनका रोल भी इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए और महिला पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाना, महिला कॉलेज में, मार्केट प्लेस में, बाकी जगह, और इस तरीके से पूरा इस तरह का क्राइम कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। और काफ़ी फीडबैक मिला तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर कमिश्नरेट की बात करें तो अभी कुछ दिनों के बाद में अपराध बढ़ा है, जैसे गैंगरेप जैसी घटनाएं घटी, नाबालिग के साथ अपराध की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर। देखिए, ये जो प्रकरण हुए इनमें सब में त्वरित गिरफ्तारी हुई और इसमें टाइम बाउंड तफ्तीश होती है। आगे कोर्ट में भी जब पैरवी की जाती है तो पूरा केस ऑफिसर स्कीम की तरह ध्यान रखा जाता है। इनमें एक प्रकरण के बारे में आया था कि वो प्रकरण झूठा भी था और बाकी प्रकरण जो थे उनमें अपराधी आइडेंटिफाई हुआ। तो इस तरह की जो हर घटना होती है वो गंभीर घटना होती है और उसमें पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई करी जाती है पुलिस द्वारा। जो रोकथाम की बात है, अब इसमें मैं अवगत कराया जाऊंगा कि इसमें बहुत अभी हमारी पुलिस मुख्यालय स्तर पे सेमिनार हुई, तो इन अपराधों में देखा गया कि दो कैटेगरी आती है कि एक तो अपरिचित द्वारा क्राइम हो रहा है, एक परिचित जो मित्र भी है, रिश्तेदार भी है, उसके द्वारा क्राइम हो रहा है। तो आप क्योंकि सारा समाज में देखते होंगे कि इस दोनों तरह से चीज़ होती है।
तो दोनों ही चीज़ें गंभीर है, दोनों में ही अपराधी पकड़े जाने चाहिए। अपरिचित वाला और चैलेंजिंग होता है क्योंकि अननोन क्रिमिनल और ज़्यादा डेंजरस होता है। तो दोनों आयाम इसके अंदर हैं। तो इसमें पेट्रोलिंग बढ़ाना है, इसमें पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाना है, निर्भया स्क्वाड का एक्शन बढ़ाना है, जो बालिकाएं हैं और जो महिला वर्ग है उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना है। इन सब चीज़ों पे और जो नई कानून आए हैं तीनों, आप वाकिफ़ होंगे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और ये सारे जो कानून आए हैं इनमें बहुत सिस्टमेटिकली एक स्थान पे ऐसे अपराधों को आइडेंटिफाई किया गया है, इनकी व्याख्या की गई और इनमें एक्शन का प्रोविज़न किया गया है। तो हमारे जो आईओज़ हैं इन सब चीज़ों से अपडेट हो रहे हैं और इनमें कार्रवाई करेंगे। तो इसमें सारे आयाम हैं, पेट्रोलिंग के हैं, जागरूकता के हैं, समाज के सभी जो पक्ष हैं उनका सपोर्ट लेना है, सरकारी विभाग है उनका सपोर्ट लेना है। जैसे अभी कल हमने बिलाड़ा में सब सुरक्षा सखी उनसे भी बात की और जो महिला छात्रावास संचालन होते हैं, दूसरा जो महिला कॉलेज है उनके अंदर शिक्षिकाएं हैं, उन सब से भी सहयोग लिया जा रहा है और उन सबसे भी जागरूकता आती है। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई नया प्रयास या नया कोई टास्क आपने किया होगा? देखिए, इसमें अधिकतम नफरी जो है वो गश्त में, पेट्रोलिंग में काम ली जाए। तो ये सीनियर ऑफिसर सारा रिव्यू करेंगे और जो हमारी पेट्रोलिंग है, जो हमारी गश्त है, नाकाबंदी का तरीका है, आकस्मिक नाकाबंदी है, बड़ी जो चेकिंग कई बार करते हैं अर्ली मॉर्निंग में शुरू करके अधिकतम नफरी लग के पेट्रोलिंग है। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, मोटरसाइकिलें काफ़ी उपलब्ध है जो जैसे हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 1 वर्ष की जो मासूम बच्ची के साथ जो फर्जी मामला हुआ, सर क्या पुलिस उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी जिन्होंने झूठा मामला दर्ज कराया, क्योंकि ये गंभीर है सर? देखिए, अभी हमारा बैठक में भी, मीटिंग में भी चर्चा में है, अन्यथा भी झूठा मामला किसी प्रकार का भी हो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और जो गंभीर अपराधों में झूठा मामला हो तो और त्वरित तौर पे चीज़ होना चाहिए। अभी कई जो न्याय आए हैं, नए कानून आए, उनमें भी इसके प्रावधान है, इस पर भी चर्चा हुई है और कई केस लॉज भी हैं इस पर, उनको भी काम में लें। तो ये आज की चर्चा में ये बिंदु भी आया है। बीट कांस्टेबल को लेकर जो मुख्य तंत्र तेज था, जो अभी कहीं न कहीं ग्राफ घटा, उसको लेकर सर कोई विशेष? बीट कांस्टेबल और बीट सिस्टम को तो एक्टिवेट करना ही है। साथ में मैंने इनको ये भी सुझाव दिया अधिकारियों को कि महिला कांस्टेबल है उनकी भी एक स्पेसिफिक तरह की बीट बनानी चाहिए ताकि महिला छात्रावास, महिला कॉलेज, ऐसे इलाके जहां मान लो पीजी में भी महिलाएं या बालिकाएं ज़्यादा रह रही हैं तो वहाँ पे संपर्क रखें और वहाँ से भी फीडबैक लें, सुरक्षा सखी से भी संपर्क करें। मतलब इलाके में जाके एक बीट कांस्टेबल की तरह महिला बीट कांस्टेबल भी महिला अपराधों को रोकने के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से अपनी कार्रवाई करें। उस पर अभी पुलिस अधीक्षक महोदया से वार्ता हो गई है, उसमें टीमें पूरी लगी हुई है और उसमें कई क्रिमिनल्स की और एक्टिविटी भी रही है। जैसे एक हमारे ध्यान में आया कि जेब कतरा भी रहा है उनमें से, तो सारी टीमें लगी हुई है, उसमें त्वरित कार्रवाई हो जाएगी। सर, नशे की खेप जो कार्रवाई होती है सर आपकी तरफ से, उसमें प्रॉपर्टी सीज करने का मामला भी किया जाता है, क्या आपको लगता है सर ये सही है, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है? देखिए, 68 सीज करने वाली जो 68 NDPS में इसका पूरा प्रावधान है और जिसके तहत ये कार्रवाई होती है। दूसरी बात हुई बुलडोज़र की या अतिक्रमण की, वो जब भी कार्रवाई की जाती है उससे पहले रेवेन्यू अथॉरिटी से, दूसरी अथॉरिटी से वो सारी कार्रवाई नियमानुसार की जाती है। कोई भी कार्रवाई, कभी भी कोई सरकारी एजेंसी कोई भी कार्रवाई करेगी, चाहे पुलिस हो चाहे अन्यथा, वो कानून के अनुसार ही करती है। हर चीज़ की प्रक्रिया बनी हुई है, तो सारी चीज़ का रिकॉर्ड लिया जाता है, सारी चीज़ को देखा जाता है, उसके बाद में कार्रवाई की जाती है। जैसे जोधपुर रूरल में भी कार्रवाई की गई थी इस प्रकार की, वो सारे प्रावधानों के अनुसार ही की जाती है।